नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं स्वदेशी परंपरा चल रही है अपनी। इसमें अपने अध्याय नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम। पहला दूसरा और तीसरा अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आप पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं आप। तो आज चौथा अध्याय हम कुछ पढ़ चुके हैं, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। तो इसे अब आगे पढ़ेंगे। उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन पढ़ेंगे हम। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व गिरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य में जाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी व ओसवाल बनिया जाति के थे। तो मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के जाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी व ओसवाल बनिया जाति के थे। उन्होंने कुछ समय जाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया था। इसी दौरान वह इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में आए। जाड़ोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय आरंभ किया। वह भील क्षेत्रों में घूम घूमकर मिर्च मसाला आदि बेचते थे तथा पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चितेरे विचित्रे मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों में अत्यधिक निकट संपर्क में आए। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया था। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासी का एकी आंदोलन भी प्रारंभ किया। एकी आंदोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों तो जाड़ोल जागीर तक ही सीमित थी। तो मोतीलाल तेजावत की गतिविधियां कहाँ तक सीमित थी? जाड़ोल जागीर तक सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैल रहा था। उन्होंने बढ़ते हुए प्रभाव से सत्ताधारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। अतः सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक अन्य नेताओं से मिले तथा उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया। वह असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे तथा भीलों का ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। इस समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिससे तेजावत को भी उत्साहित किया तथा जब उसे बिजोलिया के नेताओं के समर्थन का आश्वासन मिला तो उसने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया। जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जाड़ोल का शासक इस तथ्य से चिंतित हो गया था कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के ध्येय से उसने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गए। भीलों के भारी जमावड़े से ने तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया। इसके पश्चात तेजावत ने अपना आंदोलन और तीव्र कर दिया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान एवं आदिवासी आंदोलन के कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भील आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया। तदनुसार जागीरदारों को सलाह दी गई थी। आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का यह निर्णय समर्पण सूचक था, जिसे भीलों की इच्छा शक्ति और अधिक बढ़ा दिया था। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही
राज्य में प्रवेश किया। तो मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में कब प्रवेश किया? 1922 ईस्वी में। मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया जहाँ भारी संख्या में भील व ग्रासीय आदिवासी रहते थे। वे उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावी थे एवं सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सिरोही के भीलों व ग्रासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया। इस समय तक उन्हें यह भी पूरा भरोसा हो गया था कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी उपस्थिति में आंदोलन चलाने के सक्षम थे। सिरोही राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। का सिरोही। सिरोही राज्य में आदिवासियों की जीवन दशाएं मेवाड़ राज्य के बिलों के समान ही थी। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना और राजस्थान जी के पॉइंट 360 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान जी के पॉइंट 360। 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों के साथ संपर्क स्थापित किया। यहाँ भी उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर ग्रासीय आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य प्रारंभ किया। उसने ग्रासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ एक आर्थिक संघर्ष भी प्रारंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों व ग्रासियों की अनेक सभाएं तथा उन्हें करबंदी व राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान किया। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलन को शक्तिपूर्ण कुचलने की नीति बनाई थी। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे, किंतु अपने प्रयासों की असफलता से जुझलाकर ग्रासियों के मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य व अंग्रेजों की सेना ने इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। कौन से गांव में? सियावा गांव, ग्रासियों का सियावा गांव पर आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई में अनेक ग्रासियों ने की जाने गई तथा फौज ने उनके घर, अनाज व पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलेरिया गांव पर आक्रमण किया तथा इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया व इसमें 11 आदिवासियों की जाने गई। 6 मई को बुला एवं नवावास नामक गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा तथा इन गांवों की अधिकांश झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया था। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई ने भीलों व ग्रासियों का मनोबल तोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में बुला, नवावास, वलोलिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 व 12 मई 1922 को मिले एवं एक की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखिया ने एक ही आंदोलन की निंदा करते हुए इसे अपने आप को अलग घोषित किया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है। इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोही शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही पूर्ण शांति स्थापित की जा सकती है। मोतीलाल तेजावत ने 1923 के ईस्वी के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में भाखर, सातपुर, पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। सन 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन परगनों में शांति स्थापित की जा सकी। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ सिरोही व आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 ईस्वी में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ। उदयपुर व सिरोही राज्य के भीलों व ग्रासिया 1921-29 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे।
राज्यों, जागीरदारों व अंग्रेजों ने अशिक्षित व भीलों आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्रवाई की एक श्रृंखला आरंभ की गई थी, जिसे आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया था। जनवरी 1924 ईस्वी के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही व ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिया। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाएगा, तब तक आदिवासी आंदोलन शांत नहीं हो सकता। 3 जून 1929 ईस्वी को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। मतलब 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने कहाँ गिरफ्तार किया मोतीलाल तेजावत को? खेड़ ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार किया। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 ईस्वी तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ तथा तेजावत को जेल में ही रखा गया। उन्हें 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगी तथा उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेंगी। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रति माह का भत्ता स्वीकृत किया। उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया था, जब उन्होंने भूमठ क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तथा उसे फरवरी 1927 में जेल से रिहा किया गया। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया करो और लाइक जरूर किया करो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम मीणा विद्रोह पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम इस बुक को पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।